एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग। ठीक है, तो आज की रीडिंग है कि आपके जो अच्छे कर्म हैं, ठीक है, आपने जो अच्छे कर्म करे हैं उसका आपको क्या फल मिलेगा, उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल। और आज के लिए मेरे पास 3 पाइल्स है एज़ यूजुअल। तो जो ये पाइल्स हैं इनके टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप अपनी पाइल पे डायरेक्टली जाके अपनी जो है पाइल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली पाइल है ये स्नेक लाइटर। पाइल नंबर 1 ऐसे रखते हैं, स्नेक लाइटर। फिर है हमारे पास सर्पेंटाइन स्टोन। फिर है हमारे पास ये ब्लैक पेबल। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से वाइब आ सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने कर्मों के बारे में सोचिए या अपना सवाल पूछिए और फिर ये अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये स्नेक लाइटर चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो देख लेते हैं कि आपका अच्छे कर्मों का क्या फल है, क्या रिवॉर्ड है। इसको ऐसे रख देते हैं वरना ये फोकस ले लेगा आपके कार्ड्स में से। ठीक है, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है इमोशंस आर रनिंग हाई, meditate and contemplate, new moon in Pisces। फिर है it's time to release negativity, full moon in Scorpio। फिर हमारे पास है taking risks, fulfillment और going forward। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कोई बहुत बड़ी जो है आपके जो कर्मा है, अच्छे कर्म हैं, उसका रिवॉर्ड और उसके जो कि है वरदान जैसा बोलते हैं, भगवान आपको या यूनिवर्स आपको, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सुपर मून है, ठीक है, और फिर हमारे पास फुल मून भी है यहाँ पे। तो एक कंप्लीशन है किसी चीज़ का और न्यू मून है। ठीक है, तो न्यू मून सुपर मून जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लू मून जो होता है या सुपर मून जो होता है उसमें आप जो विश मांगते हो वो पूरी होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, विद न्यू मून में हम क्या करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं हम न्यू मून में। ठीक है, और फुल मून में हमारे मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, न्यू मून से फुल मून में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो दिख रहा है विद सुपर मून की सब आपकी कोई बहुत बड़ी विश है, ठीक है, जो पूरी होने वाली है। इस पूरे डेक में अलग अलग तरीके के मून फेज़ हैं, ठीक है, लेकिन आपके उसमें बिल्कुल क्लियर सुपर मून, न्यू मून और फुल मून आया है, जो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आपने कोई विश मांगी थी या आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा थी जो पूरी होने वाली है, जो आप भगवान से प्रे कर रहे थे, मांग रहे थे, वो पूरी होने वाली है और सबके लिए ये विश जो है अलग होगी। उसके साथ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई, पहली बात तो ये कोई ऐसी इच्छा है जो आपने किसी को बताया नहीं है। हर किसी को आपकी इच्छा नहीं पता है या फिर किसी को भी नहीं पता है। ये आपके मन, अंतर मन की, अपने मन की बहुत ज़्यादा एकदम डीप में जाके जो, या बारिश हो रही है, आई होप आपको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा आवाज़ तेज़ हो रही है यहाँ पे। एनीवे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसी कोई सीक्रेट टाइप है, ये कोई सीक्रेट विश है जो हर किसी को नहीं पता है। ये आपके बिल्कुल अंदर दबी हुई इच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी इच्छा है, तो वो जो है वो पूरी होने वाली है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, मेंटल पीस मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ की हमारे पास ये पाइसीस है। पाइसीस होता है इमोशंस, ठीक है, जो पाइसीस को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाइसीस को हिंदी में, जो 2 मछलियाँ होती हैं, मीन राशि। तो जो मीन राशि होती है वो होती है इमोशंस की राशि। ठीक है, मीन राशि क्रिएटिविटी और इमोशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप ना इमोशनली बहुत बैलेंस हो जाओगे।
ठीक है, मतलब इमोशनली बैलेंस क्यों होगे, क्योंकि जब आपकी मन की इच्छा, आप जो चाहते हो वो पूरी हो जाएगी, तो आपको एक मन में राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी, जिस कारण आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है एज अ रिवॉर्ड ऑफ आपके अच्छे कर्म। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कोई ऐसी स्थिति में थे कहीं, या आपने किसी और कोई और ऐसी स्थिति में था जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आपने बस ये किया है कि उनका साथ दिया है, ठीक है, उनको जज नहीं किया है, उनको अच्छा जो कि है, लोगों को हो सकता है बहुत सारे लोग भी हो, उनको आपने बेहतर फील कराया है उनके खुद के बारे में। मैं ना खिड़की बंद करके आती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। 2 मिनट। हाँ जी, तो मैंने खिड़की बंद कर दी। आई होप आपको अब ज़्यादा अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके अच्छे कर्म से ज़्यादा ऐसा है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, ठीक है, ये वो आपका टेस्ट था बेसिकली, कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें देके और प्रॉब्लम देके कि आप क्या करते हैं, आप क्या चुनते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपने सही चीज़ें चुनी हैं, सही डिसीजन लिए हैं, ठीक है। तो वो जो कर्मा है आपका, उस परीक्षा में आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, आपने जो भी कुछ किया है, आपने जितना अपने अंदर का सही गलत का आपने मान रखा है, उसके रिवॉर्ड में, ठीक है, आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है और आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है। हो सकता है आपकी मन की इच्छा यही थी कि आपको फाइनली जो है शांति मिले जीवन में, और आपका जो है इमोशनल स्टेबिलिटी सही रहे, तो मेंटल हेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है, और आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फुलफिलमेंट कार्ड भी है। मतलब अपने अच्छे कर्मों का फल जो बोलते हैं ना, मेहनत का फल, अच्छे कर्मों का फल, ये वो है, फल ही है इसमें, देखें आप तो ये फुलफिलमेंट जो है यहाँ मुझे दिखा रहा है कि आपका कोई विश, कोई काम पूरा होने वाला है। हो सकता है आप लोगों का कोई काम अटका हुआ था, कुछ लोगों का, तो वो पूरा होने वाला है, ठीक है। तो उस तरीके की आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई आपने कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया था, ठीक है, कोई बहुत, मतलब मुझे इतना वाइब आ रहा है यहाँ पे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, जिसमें रिस्क भी था, जिसमें मतलब आपका अगर ये चीज़ गलत हो जाए तो आपका बहुत कुछ जा सकता है इसमें, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन उसमें आपको जो है सक्सेस मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, ठीक है। आपको आपका भगवान आपका साथ देंगे और आपका जो काम है वो पूरा होगा एज अ रिवॉर्ड गोइंग फॉरवर्ड। अगेन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप काफ़ी आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आप खुद ही जो है विश कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या मुझे ऐसा चाहिए। आपकी कोई, जैसे कि मैंने कहा था, मन की इच्छा थी, तो वो पूरी होने वाली है। या तो फिर भगवान, आपकी कोई मन की कोई ऐसी पर्टिकुलर इच्छा नहीं भी है, तो भगवान आपको अपने जीवन में काफ़ी आगे भेजने वाले हैं। सक्सेस आपको जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। काफ़ी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी आपके लाइफ के किसी एक एरिया में, चाहे वो लव हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो सकता है, पारिवारिक मामला हो सकता है, या तो करियर हो सकता है। तो आपकी कोई, लेकिन आपके दिल की तमन्ना थी, वो जो तमन्ना कहते हैं ना, आपकी दिली तमन्ना थी, तो वो पूरी होने वाली है एज आपका रिवॉर्ड, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि मतलब मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिख रही है कि आप लोगों का ना परीक्षा ले रहे थे, भगवान या यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपके साथ कुछ दिक्कतें आपको दे के किसी चीज़ में, जैसे कि हो सकता है आप लोग कुछ काम पूरा करना चाह रहे थे, आप लोग कुछ पाना चाह रहे थे, आप लोग उसके लिए मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उसके बीच में, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आप चलते करते गए, तो आपने वो टेस्ट पास कर लिया है, और उसके रिवॉर्ड में आपको अब उस काम में सक्सेस मिलने वाली है। अब एकदम से अगर आपका ग्राफ लो जा रहा था तो एकदम से ऐसे ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ ये टेस्ट चल रहा था कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, आप हार मानते हैं, नहीं मानते हैं, या फिर आप चीज़ों को सही करने के लिए क्या रास्ता अपनाते हैं। तो आपने जो है सही रास्ता अपनाया है, आपने हार नहीं मानी है, आपने एकदम अपना जो है वो रखा है, टॉर रखा है। तो इसके जो कि है रिवॉर्ड में अब आपका काम पूरा होने वाला है, और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और वृद्धि मिलने वाली है उस पर्टिकुलर काम में, ठीक है। तो हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी काउंसलिंग मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ देयर गुड karma? पाइल नंबर 1 गुड karma,
साथ में मुझे थोड़ा प्रोटेक्शन की वाइब भी आ रही है। जब मैं स्कॉर्पियो इन फुल मून देख रही हूँ कि थोड़ा प्रोटेक्शन वाइब भी है कि अब जो कि है आपके लाइफ में जो अगर कोई दिक्कत आएगी या कोई आपका बुरा चाह रहा है तो भगवान आपको उससे ना बचाएंगे। भगवान, यूनिवर्स, जिस पे भी आप मानते हैं वो आपको बचाएंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ओके, फिर है हमारे पास द आर्टिस्ट। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, किंग ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, बहुत पावरफुल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो यहाँ पे जो है मुझे बिल्कुल क्लियर यहाँ दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, आपको बहुत ज़्यादा अड़ंगे आ रहे थे, ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसे मायूस हो गए थे, ठीक है, आपको होप आपकी चली गई थी कि अब मैं क्या करूं, सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है और उल्टा दिक्कतें आई जा रही हैं। हो सकता है पैसे की दिक्कत भी यहाँ पे बहुत लोगों को हो रही हो अपने काम में, या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो वहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होंगे आपको, आपका धंधा मंदा चल रहा होगा, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर ये आपके रिलेशनशिप वगैरह में है तो वहाँ पे अगेन आपको मतलब सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर से, या जिस भी कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपके घर वालों से, आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, आपको प्यार की कमी महसूस हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो इस तरीके की आपको अकेला फील हो रहा था, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हो और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, और जैसे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो गई हो या फिर आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, तो ऐसा कुछ चल रहा था आपके जीवन में। लेकिन आपने जो है उसका बहुत अच्छा आपने वो टेस्ट क्लियर किया। तो अब हाई प्रीस्टेस और द आर्टिस्ट से मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपके अंतर मन की कोई इच्छा थी, आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा थी जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप जो पाने की कोशिश कर रहे थे, आप जो बोलते हैं ना मन्नत टाइप मांगने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अब आपको मिलने वाली है, वो पूरी होने वाली है और आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होने वाले हो। अब देखो, हमारे पास दी एम्परर कार्ड है, हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये तीनों ही कार्ड एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जिनका मतलब है कि लीडरशिप रोल में रहोगे आप, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पता चल रहा है कि आपने वो सारी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रिएटिव ब्लॉक हो, जिसका मतलब है आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे थे कि आप क्या करो क्या नहीं करो, ठीक है, आपने वो सारी दिक्कतें अब झेल ली हैं, आपको सारा ज्ञान आ चुका है, एक्सपीरियंस आपको आ चुका है, और अब आप जो है आपको सक्सेस मिलने वाली है उसके बेसिस में, तो आप बहुत हम्बल भी रहोगे, ठीक है। विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने जो है सब कुछ देख लिया है, ठीक है, आपने इवन इससे सीख भी लिया है, भाप भी लिया है कि चीज़ें मतलब लोग कैसे होते हैं या चीज़ें कैसे काम करती हैं, चाहे अगर आपका वो बिज़नेस हो या क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी, क्या चीज़ आपका बुरा करेगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वर्ड्स मुझे क्लियर दिखा रहा है कि आपका जो दिमाग है और आपका जो पैशन है, आपकी जो हिम्मत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है चीज़ों का, जो आपको ऑब्वियसली सक्सेस में काम आएगा, और साथ में आपको अब कोई चीज़ हरा नहीं सकती। अब आपके साथ कोई भी टेस्ट हो, आपके सामने कोई भी दिक्कत आएगी, तो आप में उतनी हिम्मत रहेगी, उतनी समझ रहेगी कि उसका सामना कैसे करना है या उसको कैसे हराना है। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको भगवान आपको एक तरीके का लक तो दे ही रहे हैं आपका काम पूरा करने के लिए, लेकिन ये जो आपका टेस्ट था, ये जो चीज़ें हुई आपके साथ, ठीक है, जिसका आपने बखूबी से सामना किया, उससे अब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकल अपग्रेड और हिम्मत जो कहते हैं, या मतलब अब आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, समझ रहे हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाएगा, ये ऐसा हो चुका है। अब आप इतने पावरफुल हो गए हो, ठीक है, भगवान ने आपको अब इतना ज़्यादा एज अ रिवॉर्ड आपको इतना पावरफुल बना दिया है,
ठीक है। विद किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रैशनल भी हो गए हो, अब आप रैशनल डिसीजन ले सकते हो, प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोई दिक्कत आएगी, ऐसी दिक्कत आएगी तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपका जो है बुद्धि वो भी बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी है जो अगेन यही बताता है कि आपके विजडम और नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, आपको आपका ज्ञान बढ़ चुका है चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके या सिचुएशंस को लेके। और फाइनली ये सब के बाद जब आपका पावर बढ़ गया है, दिमाग का पावर भी और आपकी हिम्मत और जो एनर्जेटिकल पावर है वो भी जब बढ़ गया है, आपका नॉलेज बढ़ गया है, और अब जब भगवान आपको फाइनली आपकी इच्छा पूरी करेंगे तो आप दी एम्परर बन जाओगे। पूरे टैरो कार्ड की सबसे मतलब मटीरियलिस्टिक लेवल पे सबसे बड़ी पोजीशन द एम्परर। आप जैसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जैसे किसी कोई ऑफिसर होता है, उसकी जो पावर होती है वो है द एम्परर। कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन और इतना ज़्यादा पावर, ये बहुत हैवी नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी एनर्जी होती है दी एम्परर कार्ड। तो आप फाइनली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, आपके पास वो है जो आपको चाहिए, और साथ ही साथ आपको पावर्स भी मिल रही हैं। पावर्स जो मैंने अभी आपको बताई कि आपका नॉलेज, आपका दिमाग की अब आपको पता है कब क्या करना है, और साथ में आपकी ये जो हिम्मत, मैंने बोला जो हिम्मत बढ़ गई है पूरे एक्सपीरियंस के साथ, या आपकी जो एनर्जी इतनी हाई हो गई है कि कोई आपको तोड़ नहीं सकता। तो आपको सक्सेस तो बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको पावर भी बहुत बड़ी मिल रही है। तो आप बहुत ही ऊंचे ओहदे पे पहुंचने वाले हो, एनर्जेटिकली भी, और मतलब अपने क्या बोलते हैं इसे, मटीरियलिस्टिक लेवल पे भी, ठीक है। जहाँ पे चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे काम की बात हो, जॉब की बात हो, करियर की बात हो, ठीक है, वैसे भी आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे, और साथ में एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप कोई चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आप पाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपका कोई एम था, फोकस था, गोल था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब वो आपकी इच्छा जो है फुलफिल होने वाली है एज अ रिवॉर्ड। अब आपको जितना सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इच्छा में, उससे भी बड़ी, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे, उससे बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आपने ये परीक्षा पार कर ली है, ठीक है। तो आपको पाइल नंबर 1, आपको कोई बहुत बड़ी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। कोई ऐसा काम जिसमें आप अभी काम कर रहे थे, जिसमें आप अपनी मेहनत डाल रहे थे, एज अ रिवॉर्ड, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड, आपके टेस्ट पास करने का रिवॉर्ड ये है कि वो अब पूरा होगा, और ना कि सिर्फ पूरा होगा, वो एकदम बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। मतलब आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो होगा, ठीक है। आपको आप जो चाह रहे थे उससे भी बढ़कर आपको मिलेगा, ये आपका रिवॉर्ड है। बहुत ही मतलब अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वाटर साइंस मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सकते हो जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ये राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सैजिटेरियस भी हो सकता है कोई यहाँ पे, ठीक है, सैजिटेरियस। और फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो फायर, वाटर और एयर साइंस हो सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग। और क्या देखना है, और बस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अभी कि आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज होगा, और मतलब आपको मन में पता रहेगा, आप हम्बल भी बहुत रहोगे। जब आपको ये बहुत बड़ा सा सक्सेस मिलेगा तो आप इसे घमंड नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितना दिक्कतों से गुजरना पड़ा, और वो जो दिक्कतें थी वो शायद इसलिए आई थी ताकि आप थोड़ा हम्बल हो जाओ, ठीक है। तो बहुत प्यारा, मतलब यहाँ पे मुझे आपकी ब्लेसिंग्स दिख रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाइल नंबर 1। ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में इस बड़ी सी सक्सेस के लिए, पाइल नंबर 1। तो अगर यहाँ पे कुछ लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। आपको अगर फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हर हफ्ते मैं 2 फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, ठीक है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, फ्री पर्सनल रीडिंग जीतने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है,
और फिर आपको कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में से ही मैं वो 2 विजेता निकालती हूँ फ्री रीडिंग के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने यहाँ दिया है और इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अच्छा, अब सबसे पहली बात, मैंने इंग्लिश चैनल भी अपना खोला है, ठीक है, अभी अभी खोला है, तो एक ही वीडियो डाली अभी मैंने उसमें। तो आप नीचे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंग्लिश चैनल की लिंक भी दी है, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं, अगर आपको लव रीडिंग्स देखनी हो तो, या इंग्लिश में रीडिंग्स देखनी हो तो, ठीक है। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ नहीं भी देखना तो आप बस मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये सर्पेंटाइन क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिल रहा है, क्या रिवॉर्ड मिल रहे हैं आपको आपके अच्छे कर्मों के, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। फिर हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, ब्लू मून, और ओके। फिर है हमारे पास गेटवे, सिक्योरिटी एंड अबंडेंस। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अच्छे कर्मों का फल ना आपको ना पैसे के थ्रू या किसी तरीके का आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या आपको कोई नौकरी मिलेगी, कोई ऐसी नौकरी जो आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देगी, या सिक्योरिटी का मतलब है अच्छा खासा पैसा, अच्छा रहन सहन, ये देगी। पहली बात तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड। मतलब जो भी आपका पुराना समय था, बुरा समय हो सकता है अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो, पर अब आप उससे ऊपर उठ के एक नए फेज़ में जाने वाले हैं। ब्लू मून में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये एक्सपेक्ट भी नहीं, आपको लगा था आपको कभी ये चीज़ मिल नहीं सकती, या कभी ऐसा हो नहीं सकता, या लोगों को ऐसा लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता कभी, ठीक है, लेकिन आपको ये मिल रहा है, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। विथ अबंडेंस मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस तो मिलने ही वाली है, लेकिन ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, ये आपकी खुशियों के मामले, मतलब क्योंकि आपको ये जो आपको प्रॉफिट होगा, ये जो मॉनेटरी प्रॉफिट होगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा कहीं से, ठीक है, या आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या तो आपको कोई ऐसी नौकरी मिल सकती है जहाँ पे आपका सैलरी बढ़ जाएगा, या आपको कोई बोनस मिल सकता है। तो जब आपको वो मिलेगा तो ऑब्वियसली आप जो है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आपको हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ों लाइफ में आपको सब चीज़ मतलब और बेहतर लगेगी, और आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। तो यहाँ मुझे खुशियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि हो सकता है वो मॉनेटरी गेन और प्रॉफिट के अलावा आपको और छोटी मोटी और चीज़ें और प्रॉफिट मिले, खुशी मिले, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ मिले, जिसके कारण मतलब आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हरियाली आने वाली है, ठीक है, सावन के महीने में। और सिक्योरिटी के साथ फिर मुझे मतलब वही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल फील होने वाले, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में, जैसे कि 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है टैरो में, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है मटेरियलिस्टिक लेवल पे, जहाँ आपको ऐसा नहीं लगेगा, या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, या मेरे पास इस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। गेट वे से मुझे यहाँ दिख रहा है कि मतलब आप कोई पुरानी लाइफ को छोड़ के और नई लाइफ में जाने वाले हैं, या अपनी पुरानी दिक्कतों को छोड़ के अब एक नई अच्छी खुशहाल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, खुश रहेंगे। मुझे यहाँ पे आपके लिए ये दिख रहा है कि आपका इमोशनल और फाइनेंशियल, ठीक है, मतलब आपका लव लाइफ और करियर या मॉनेटरी फाइनेंसेस जो हैं, आपके पैसे वैसे की जो चीज़ें वो, और लव लाइफ आपकी दोनों में वृद्धि हो रही है, आपको दोनों में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और परफेक्ट लाइफ जो बोलते हैं ना, जो हम सोचते हैं परफेक्ट लाइफ क्या होता है, लव लाइफ भी अच्छी, पैसे भी हैं, करियर भी अच्छा है, तो वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है, और बहुत ही प्यारा बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एकदम
लाइफ ही चेंज हो गई है या आपकी ये कोई दूसरी लाइफ है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो आपकी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग, आपको जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है आपके अच्छे कर्मों का फल जो है वो ये है कि आपके लव लाइफ में और आपके करियर में दोनों में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा। ठीक है। आपको ना ऐसा लगेगा कि आप मतलब आपने जो चीज़ कभी सोची नहीं थी, जो एनवायरनमेंट कभी आपने सोचा नहीं था, आपको वहाँ भेज दिया है। जैसे कि आप नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, और आपको सडनली आपको मिलिट्री में फेंक दें कि आ जाओ अब लड़ो, तो आप कैसे घबरा जाओगे कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसे माहौल में तो मैं कभी रहा नहीं। तो आपके लिए बड़ा नया माहौल सा होगा ये, क्योंकि शायद आपने कभी अपने जीवन में इतना बैलेंस देखा ही नहीं आज तक। ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रहती है। तो एक साथ या तो आपका कभी करियर अच्छा होता है, या तो अब कभी आपका लव लाइफ अच्छा होता है। एक ही चीज़ अच्छी होती है या तो दोनों ही ख़राब होती है, पर दोनों साथ में सही नहीं होती। तो आपको ना विश्वास नहीं होगा, ये आपके लिए थोड़ा अविश्वसनीय सा है कि आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जब आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा, मतलब ये इतना अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, तो मतलब कुछ अब थोड़ी दिनों में कुछ गड़बड़ होने वाली है, या कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। आप ऐसे थोड़े से नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ इतनी बढ़िया कैसे हो गई है। इस तरीके की ब्लेसिंग है ये। वाह, बहुत प्यारा बैलेंस मुझे दिख रहा है। एक नए जीवन ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक नया जीवन दान मिला है, एक नया माहौल। माहौल ही आपको अलग लगेगा कि ऐसे कैसे हर चीज़ इतनी बढ़िया है। आपको विश्वास नहीं होने वाला है, और आप उसमें मतलब आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये ब्लेसिंग, ये लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ब्लेसिंग है, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको आदत है दिक्कतों की या कोई ऐसी चीज़ की कि अरे कुछ कभी इधर बुरा हो रहा है, कभी उधर कुछ दिक्कत आ रही है, आपको वो आदत हो गई है। तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक मिनट, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, इसको मैं प्रोसेस कैसे करूँ। तो आपको ना नेगेटिव थाट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में गलत सलत चीज़ें आ सकती है कि अरे अब कुछ बुरा होने वाला है, या आप हर चीज़ पे शक करोगे कि एक मिनट, ये ऐसा तो नहीं होता, ज़रूर इसके पीछे कुछ गलत चीज़ है, ज़रूर इसके पीछे कोई मतलब है। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे एकदम से। थोड़े दिनों में आप एडजस्ट कर लोगे, थोड़े टाइम में आप एडजस्ट कर लोगे, और आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये आप ही की लाइफ है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुशियाँ मिलने वाली है। तो हम टैरो कार्ड्स से देख लेते हैं कि और क्या है, ठीक है। प्लीज हम शाल नंबर 2, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ पाइल नंबर 2 गुड karma? Tell me, what are the rewards of pile number 2's karma? What are the rewards of pile number 2's karma? So the rewards of pile number 2's karma. Tell me what are the rewards of pile number 2's karma. एक मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया है। सो पाइल नंबर 2 सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। फिर है हमारे पास 8 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई नई शुरुआत तो होने वाली है। 6 ऑफ स्वर्ड्स, बिल्कुल आप आगे बढ़ रहे हो, पता है आप एक जीवन छोड़ रहे हो। क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को इरिटेशन भी होता होगा, मैं एकदम यहाँ ऐसे जमाने लग जाती हूँ आधे घंटे तक कार्ड्स को, पर ये अच्छा लगता है, मतलब सिंक्रोनिसिटी टाइप रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। फिर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई साहब यहाँ पर पता है क्या है, आपका लाइफ पलटने वाला है, जो मैं बोल रही थी ना। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहला, इसकी जो बोलते हैं सबसे बड़ा जो कार्ड जो कह रहा है ये बात को क्लियरली, बहुत क्लियरली, इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है पलट जाना, आपकी किस्मत पलट रही है। अभी अगर आपको ये काला काला सब कुछ एकदम बुरी चीज़ें चल रही हैं, दिक्कतें आ रही है, अभी एकदम से ऐसा हो जाएगा,
इसलिए आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि भाई ऐसे से ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि इतना बड़ा चेंज है, ठीक है। आपका पूरा लाइफ पलटने वाला है। अभी तक अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, आपके काम रुक जाते थे, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ दुख और धोखा मिलता था, तो अब आपका सब कुछ, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है, और इस कारण आप विश्वास नहीं कर पाओगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे मुझे यही दिखा रहा है कि ये ब्लेसिंग या ये मतलब आपको एक जीवन दान मिल रहा है, जो मैंने बोला ना, ब्लेसिंग के रूप में आपको एक जीवन दान मिल रहा है। आपका जीवन बिल्कुल पलटने वाला है, एकदम चेंज होने वाला है। विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत बता रहा है कि आप एक नई जर्नी पे जा रहे हो, ठीक है। हमारे लाइफ में अलग अलग पड़ाव होते हैं, राइट। तो अब आपका लाइफ का एक पड़ाव, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो अपने पुराना लाइफ है वो छोड़ के, इवन ये गेटवे कार्ड भी वैसे ही है कि आप अपना पुराना लाइफ छोड़ के और अब नए लाइफ में जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत आगे बढ़ने वाली एनर्जी है कि अब मैं पुरानी चीज़ों को छोड़ के और आगे बढ़ रहा हूँ। आपके बहुत लोगों को यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप दिखने में भी चेंज हो सकते हो, आपके लुक्स भी चेंज हो सकते हैं, आप और बेहतर दिखने में आप बहुत बेहतर हो जाओगे, आप ज़्यादा सुंदर हो जाओगे, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, और बहुत अलग लोग आ रहे हैं, पहले जैसे नहीं। पहले आप जिस माहौल में रहते थे, जिन लोगों के साथ रहते थे, उनसे अलग लोग और बेहतर लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सक्सेसफुल लोग आपके पास आएंगे, आपकी दोस्ती जो होगी वो बहुत सक्सेसफुल लोगों से होगी। ये उस तरीके का आप लाइफ में जा रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप अभी, आपको ऐसा लगता था कि ये सब किस्मत का खेल है, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो अब आप उससे एकदम फ्री होने वाले हो। आप अगर थोड़े से झिझके हुए इंसान थे पहले, या आपको कुछ बोलने में, अपना दिल की बात जताने में अगर दिक्कत होती थी, तो अब वो नहीं होगी। अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, ठीक है। 6 ऑफ मतलब आप ओवरऑल चेंज हो जाओगे, आप एज अ इंसान चेंज हो जाओगे, और साथ में उसके साथ साथ आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपके जीवन में नए लोग आएंगे और बेहतर लोग आएंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही मतलब सुकून रहेगा आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा सुकून, प्यार, शांति, खुशियाँ, मतलब खुशियाँ, मतलब एकदम नहीं कि हाँ हाँ मज़ा आ रहा है, मतलब हंसे जा रहे हैं, ऐसी खुशियाँ नहीं। जो बोलते हैं ना एक सुकून, कि सब कुछ स्मूथ हो गया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा उबड़ खाबड़ हो रहा है या फिर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, आराम से चल रहा है, हर चीज़ आपकी अच्छे से चल रही है, पीसफुली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि बोट होती है ना, सेल करती है पानी में, एकदम स्मूथ पानी में, एकदम सीधे सीधे आराम से जा रहे हैं। तो ये आपका लाइफ ऐसा चेंज होने वाला है, एकदम उलट पलट होने वाला है आपका लाइफ। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स से फिर से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ब्रेक थ्रू करने वाले हो। आप जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो पुरानी आपकी आदतें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, आपका पुराना जीवन है, जो इतना कुछ अच्छा शायद नहीं था या आपको इतना पसंद नहीं था, वो आप पीछे छोड़ रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो आप। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप हो सकता है ऐसे माहौल में थे, या आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आपको ऐसा लगा कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, आप कुछ नहीं कर सकते और आपको ये झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उससे आप जो है आज़ाद हो रहे हैं। अगर आपको बहुत बंधा बंधा सा फील होता था, ठीक है, हो सकता, अब मैंने जैसे कि बोला कि मैं हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, लेकिन अगर आपके जीवन में आपको बंधा बंधा सा फील हो रहा था किसी भी फील्ड में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, या ओवरऑल हो, कि आपका कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे, चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं, आप सही नहीं कर पा रहे हो, या आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन के बारे में, तो अब जो है आपका कंट्रोल, ये नहीं बोलूँगी मैं आपका कंट्रोल आने वाला है, लेकिन वो जो घुटन है वो चली जाएगी। आपको बहुत खुला खुला और फ्री महसूस होगा, आज़ाद महसूस होगा। अब आपको इस नए जीवन में आपको आज़ाद महसूस होगा। ये तो बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा जीवन में, तब जाके आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका लाइफ चेंज होने वाला है। और मतलब इससे पहले आपने काफ़ी कुछ देखा है, और आप हो सकता है काफ़ी जीवन में बचपन से ही आप चीज़ें देखते आ रहे हो, या आपकी उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, और अब एकदम से
सारी चीज़ें पलटने वाली हैं, सब चीज़ आपके फेवर में होने वाली है और बहुत शांति, खुशी और आराम आपको मिलने वाला है अपने, मतलब आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपका जीवन कभी ऐसा भी हो सकता है, उस तरीके का मुझे यहाँ दिख रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है बहुत एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एनर्जी आप में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और पहले अगर आप झिझकते थे कोई भी एक्शन लेने से, बोलने से, कुछ बात करने से, तो अब आप वो कर पाओगे, अब आप झिझकोगे नहीं। आप बहुत, ये जो नई लाइफ है ना उसमें आप झिझकोगे नहीं। ये जो नई लाइफ आपको मिल रही है इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपके लुक्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो और आपकी झिझक जाने वाली है। अगर आप झिझकते थे या आप डरते थे, आपका डर निकलने वाला है। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये डर का कार्ड होता है, तो आपके सारे डर जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे। अब आप डरोगे नहीं, अब आप झिझकोगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, क्योंकि आपको ये मतलब इस नए जीवन में जब आपको मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, अच्छे नए लोग जो आएंगे आपके लाइफ में, बेहतर लोग आएंगे, उससे आप में भी एक बदलाव आएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। लाइक जो पुराने लोग होंगे ना वो लोग आपको देख के बोलेंगे कि भाई तू तो कितना चेंज हो गया है या हो गई है, या बोलेंगे भी नहीं लेकिन मतलब उनको अलग ही महसूस होगा, या वो मतलब आपको समझ आ जाएगा कि आपको खुद को ही दिख जाएगा पहली बात तो कि आप कितने ज़्यादा चेंज हो गए हो। आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मैं पहले कैसा था या कैसी थी और अब मैं कितना एकदम उल्टा हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल ऑपोजिट हो गया हूँ जो मैं पहले था उसके। और पॉजिटिवली अच्छे सेंस में आप चेंज होने वाले हो। तो पाइल नंबर 2, आज के लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ दिया है और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए। अगर आपको फ्री में पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो मैं हर हफ्ते 2 फ्री पर्सनल रीडिंग एज अ गिव अवे देती हूँ। उसमें भाग लेने के लिए, वो फ्री रीडिंग जीतने के लिए आपको पहली बात तो मेरा सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है इस चैनल का, फिर आपको ये वीडियो लाइक करनी है और कमेंट करना है नीचे। तो कमेंट सेक्शन में से फिर मैं 2 जो नाम होते हैं वो निकालती हूँ विजेताओं के, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करा होना, वीडियो लाइक करा होना और कमेंट करना ज़रूरी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल यहाँ दिया हुआ है और नीचे लिंक भी दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक की। और मैंने एक और नया चैनल स्टार्ट किया है इंग्लिश में, और वहाँ पे लव रीडिंग ज़्यादा होंगी, प्यार से रिलेटेड रीडिंग ज़्यादा होंगी। तो आप वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो वो रीडिंग्स देखने के लिए या सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच मुझे चुनने के लिए, मेरी रीडिंग देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट, ऑल द लव, आई लव यू ऑल एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने ये ब्लैक पेबल चूज़ किया था ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल क्या है। बाय द वे मैंने एक और चैनल खोला है, इंग्लिश चैनल है वो, और वहाँ पे ज़्यादा प्यार और लव रिलेटेड रीडिंग्स होंगी। तो आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो आप वो चैनल चेकआउट करिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ जाइए, चेकआउट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और या तो फिर वीडियोस देखिए अगर आपको उस तरीके की वीडियोस चाहिए तो। एनीवेज, तो आपका जो रिवॉर्ड है अच्छे कर्मों का, उसमें सबसे पहला कार्ड है फ्लो, फिर है थ्राइविंग, वाओ, और है स्टिलनेस। फिर हमारे पास है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, a win-win outcome is forecast. Okay, Libra, Pisces, full moon. Oh, wow, ये तीनों फुल मून है। फुल मून का मतलब होता है कंप्लीशन मतलब कोई चीज़ पूरी होना। न्यू मून में हम एक मैनिफेस्ट करते हैं, मन्नत मांगते हैं, इच्छा मांगते हैं, और फुल मून तक फिर वो पूरी होती है। ऐसा होता है कि मतलब चांद पूरा हो जाता है ना फुल मून में, तो ऐसा कुछ है। तो आपका कोई साइकिल, कोई चीज़ जो है कंप्लीशन में आने वाली है आपके लाइफ में। ये सबसे पहले सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो मुझे हाँ ये दिख रहा है कि आपको कंप्लीशन मिलने वाला है। वाओ, आपको पता है आपके जो कर्म हैं उनका आपको क्या यहाँ पे पता है, एक बहुत बड़ी थीम है ग्रीन या
एक्वा कलर और पिंक की, ये पिंक है, ये वो एक्वा ग्रीन कलर जो भी है, और ये मिक्स ऑफ ये दोनों है। अगेन यहाँ पे मुझे पिंक दिख रहा है और वो एक्वा दिख रहा है अगेन। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँगी, जो ओवरऑल रिवॉर्ड है आपका अच्छे कर्मों का, वो है बैलेंस। हमारे पास यहाँ लीब्रा भी है, पाइसिस भी है, जो दोनों ही बैलेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको ना बैलेंस अपनी लाइफ में मिलने वाला है, और वो भी ऐसा जैसे कि करियर में और लव लाइफ में, दोनों में बैलेंस। ये पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था, पर थोड़े अलग तरीके से आया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बैलेंस था उनका, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन अब मुझे आपके लिए यहाँ ये लग रहा है कि आप लोगों का ना संतुलन बनने वाला है बहुत ज़्यादा, अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में संतुलन बनने वाला है। मतलब प्रोफेशनल, करियर, पैसा, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, और फिर यहाँ पे फैमिली, रिलेशनशिप, लव, पार्टनर, वैसा। तो ये बैलेंस होने वाला है, आपको बहुत अच्छा संतुलन मिलने वाला है एज अ रिजल्ट। और इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इनर पीस, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वाओ। और पता है, ये जो बैलेंस आएगा, ये जो संतुलन आएगा, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा फ्लो बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उबड़ खाबड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिक्कत नहीं। जब आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो अब आप फिर आगे बढ़ोगे एक फ्लो के साथ, एक बैलेंस्ड फ्लो के साथ, और वो चीज़ में आपको हेल्प करेगी थ्राइव करने के लिए। थ्राइव का मतलब क्या है? थ्राइव का मतलब है जो क्या बोलूँ मैं उसे, आगे बढ़ना, लेकिन आगे बढ़, ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ होगी आपकी। आप आगे बढ़ने और ऊपर बढ़ने, आगे नहीं बढ़ने वाले हो, ऊपर बढ़ने वाले हो, समझ रहे हैं? आगे बढ़ना अलग होता है और ऊपर बढ़ना अलग होता है। आप ऊपर बढ़ने वाले हो। आप एक मतलब एक बड़ा फनी एग्जाम्पल है, पर आप एक कली से फूल बनने वाले हो, आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने वाले हो। और बनने नहीं वाले हो आप, वो प्रोसेस आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है, वो पूरा प्रोसेस आपको एज रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपको एक ऐसा माहौल मिल रहा है, विच इज़ जो मैंने बोला संतुलन और बैलेंस। इस संतुलन और बैलेंस ये आपका मेन रिवॉर्ड है, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आप ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे, ऊपर बढ़ोगे, बेसिकली आप ऊपर बढ़ोगे, आप और बेहतर हो जाओगे, आप एक्सपांड करोगे। पर्सनल पूरा आपका मतलब एज अ पर्सन आप एक्सपांड करोगे, बेहतर बनोगे, आप नई चीज़ें सीखोगे, आपके स्किल बढ़ेंगे। आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे, मतलब कि आप अगर कोई नई शुरुआत, मतलब आप जैसे कि कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, जैसे मैं कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। आप बहुत बहुत ऊपर और आगे बढ़ने वाले हो इस माहौल में। आपको वो माहौल दिया जा रहा है एज अ रिवॉर्ड, जहाँ पे आप थ्राइव करोगे, जहाँ पे आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड हो। आपके लव लाइफ में भी आपको बैलेंस मिलेगा, करियर में भी बैलेंस मिलेगा, और उसके एज अ रिजल्ट आप और बढ़ोगे, एक्सपांड करोगे। इनर पीस और विजडम जो है, मुझे सबसे बड़ा यहाँ पे थीम लग रहा है कि जब आप शांति में रहोगे, आपको जब विजडम मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आपको महसूस होगा, आपको दिखेगा कि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो एक्टिवली, या तो फिर अंतर्मन और विजडम से। बहुत स्पिरिचुअल एंगल भी है इसमें एक्चुअली। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो इस पाइल में, रिलीजियस हो सकते हो या स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप ना एकदम निखर के आओगे अब। अभी तक अगर आप एकदम चुप थे, बंद थे एक जगह, अब आप एकदम निखर के आने वाले हो। लोगों ने कभी आपको ऐसा देखा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले लोग, आप सडनली फील करोगे लोग आपके पास आ रहे हैं। आप निखर के आने वाले हो, समझ रहे हो? जब मैं बोल रही हूँ कि आप ऊपर बढ़ोगे, इसका मतलब आप निखर के आने वाले हो। सबका ध्यान आप पे होगा कि सडनली पाइल नंबर 3 को इतना सक्सेस मिल रहा है, सडनली पाइल नंबर 3 ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और उनका हर सब कुछ सही हो रहा है। आप बहुत मैजिकल बनने वाले हो।
और ये मैजिक जैसा ही होगा। मतलब आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि भगवान ने एकदम कुछ ऐसा आपको ब्लेसिंग दी है, या कोई मैजिक एकदम ऐसा हुआ है कि सब चीज़ आपकी बहुत बढ़िया हो रही है और आप एकदम उस माहौल में आप और ऊपर बढ़ रहे हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको बस सक्सेस मिल गई और हो गया, नहीं, आप ग्रो भी कर रहे हो। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ कि क्या है। इवॉल्व हो रहे हो आप, ठीक है, उसके मतलब ये जो आपका बैलेंस है उसमें आप इवॉल्व हो रहे हो, आप और बेहतर बनते जा रहे हो अपने काम में, और एज अ पर्सन भी आप और बेहतर बनते जा रहे हो। आपके लुक्स भी चेंज हो सकते हैं। अगर आप लोग पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 में कंफ्यूज थे तो आप पाइल नंबर 3 भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मतलब मैं सिमिलर बोल रही हूँ, सेम नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा मतलब एनर्जी, ये बहुत स्पिरिचुअल है, वो बहुत अलग था, उनका लाइफ ही अलग, नई लाइफ शुरू हो रही थी, इसमें आप ग्रो कर रहे हो। लोगों का आप पे ध्यान बहुत ज़्यादा जाने वाला है इस चीज़ के कारण, लोगों को क्लियर दिखने वाला है कि आप बहुत चेंज हो रहे हो या चेंज हो गए हो। कुछ लोगों को आपसे जलन भी हो सकती है ये ग्रोथ देख के कि एकदम से क्या हो गया, एकदम से पाइल नंबर 3 कैसे इतना चेंज हो गया और बेहतर बनता जा रहा है, मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है, या इन जनरल आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये आप, मैं बताती हूँ, आपका लव लाइफ, जो रिलेशनशिप, आपका स्पिरिचुअल, ये तीनों पता है क्या है, मैं आपको सॉरी बताना भूल गई। लीब्रा है लव, टॉरस है जो होता है ना फाइनेंसेस, करियर, प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, सरफेस वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि पैसे मिलना या करियर अच्छा होना, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, सुंदरता, ये सब इस तरह की चीज़ें। लीब्रा है प्यार, रिलेशनशिप। लीब्रा जो होता है तुला राशि क्या बताता है, प्यार या रिलेशनशिप माने कुछ भी रिलेशनशिप, इमोशंस, दिल की बातें, ठीक है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, प्यार हो सकता है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं लीब्रा में। और ये सेंटर में जो है पाइसिस, ये रिप्रेजेंट करता है, जो तुला राशि है वो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी। समझ रहे हैं आप, स्पिरिचुअलिटी, आपका इंट्यूशन तेज हो सकता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जो मैं बैलेंस बोल रही थी, ऐसा है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस आने वाला है, आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप्स में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, और आपके मटेरियल लाइफ में। और ये बहुत ही अच्छे से कार्ड्स अलाइन हुए हैं, क्योंकि बीच में जो होता है ना वो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी कोर होता है, हार्ट होता है, फिर नीचे होता है, या मतलब एक साइड होता है आपका मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि हम धरती पे रह रहे हैं, हम इंसान हैं, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, जो कि है पैसा, अच्छा लाइफ, ठीक है, करियर, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। फिर तीसरा जो भाग होता है हमारे जीवन का वो होता है रिलेशनशिप, इमोशन, प्यार, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स, पार्टनर्स, पति पत्नी, जो भी है वो होता है। और ये तीनों यहाँ पे हैं, और तीनों उसी तरीके से अलाइन हुआ है कि बीच में स्पिरिचुअलिटी, एक साइड इमोशंस, एक साइड प्रैक्टिकलिटी, और जो अपना प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंसेस, करियर जो होता है। तो ये तीनों ही आपके एकदम अलाइन होने वाले हैं, और वही मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस है, वो एक अलाइन होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ पलट रहा है या चेंज हो रहा है, जैसे पाइल नंबर 2 के लिए था कि नहीं, उनके लिए एक नई लाइफ शुरू हो रही है, बेसिकली उनको ऐसा लगेगा कि नई लाइफ नहीं, आप इस लाइफ में ऑलरेडी थे, आप बस अपनी लाइफ को जो है और ज़्यादा अलाइन कर लोगे, ठीक है, आप अपने जीवन को और ज़्यादा संतुलित कर लोगे, या आपकी लाइफ संतुलित हो जाएगी। तो जब आपकी लाइफ ये संतुलित हो जाएगी, मतलब सब चीज़ लाइन में है, ठीक है, करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, और फिर यहाँ पे प्यार है। अब जब ये सब चीज़ें एक साथ अलाइन हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, तो फिर एक हो जाएंगी और मतलब बैलेंस में आ जाएंगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप थ्राइव करोगे, आप आगे ऊपर बढ़ते जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका पावर बढ़ता जाएगा, आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। अगर यहाँ पे लोगों को पता है हाई वाइब्रेशन क्या होता है, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। गुस्सा आना कम होना, चिढ़ आना कम होना, ज़्यादा विजडम होना, जीवन का ज़्यादा ज्ञान होना, आप लोगों की भी मदद कर पाओगे, लोग आपके पास आएंगे, या आप जो है काफ़ी लोगों की मदद भी करोगे उनको सिखाने में,
कि भाई मैंने ऐसा ऐसा अपने जीवन में देखा है और फाइनली ऐसा मेरा बैलेंस आ गया है, या जो भी है। फ्लो वही बता रहा है, फ्लो बैलेंस है, तुला राशि बैलेंस है। ये पूरे तीनों कार्ड जैसे मैंने आपको बताया, इनके रंग भी और हर चीज़ जो है बैलेंस है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस दिख रहा है, जो बेसिकली जिसमें आप ग्रो करोगे, थ्राइव करोगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सारे जो रंग होते हैं, सारे रंग मिलके क्या बनाते हैं, इंद्रधनुष, रेनबो बनाते हैं सारे रंग मिलके, है ना। तो आपके जीवन के जो सारे रंग हैं, जीवन के 3 पड़ाव जो मैंने बताए थे, 3 फेस, 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है जिससे आपका जीवन बनता है, ठीक है, वो तीनों आपके एक साथ आ रहे हैं और फिर उससे इंद्रधनुष बन रहा है। आपके वो तीनों, वो जो रंग हैं आपके जीवन के सारे, वो एक साथ आ रहे हैं और एक इंद्रधनुष बना रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आपका लाइफ और आप खुद इंद्रधनुष बनने वाले हो। मतलब बहुत ज़्यादा मैजिकल और स्पेशल। जैसे मैंने बोला, आपको इंट्यूशन भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब आपको खुद से आपको मतलब मैसेजेस आए, आपको पहले से ही पता हो क्या होने वाला है, आपको फीलिंग आ जाएगी, आप महसूस कर पाओगे सामने वाला क्या महसूस कर रहा है ये सामने वाले को कोई दिक्कत है या क्या सोच रहा है, और ऑटोमेटिकली बिना चाहे भी आप सामने वाले की मदद कर लोगे, मतलब अपने शब्दों से या अपनी बातों से, या सिर्फ उनको सुन के आप लोगों को हील करना शुरू कर दो। आप मैजिकल बन रहे हो। ये जो बैलेंस आ रहा है, इससे आप मैजिकल बन रहे हो। ये बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। मतलब पाइल नंबर 2 से बैलेंस मैच कर रहा है, बैलेंस वाली बात पाइल नंबर 2 से मैच कर रही है, लेकिन पाइल नंबर 2 सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक जीवन की बात है, लेकिन आप लोग बहुत एक ही मैजिकल उसमें जा रहे हो, एनर्जी में जा रहे हो। आपका एक ऑरा होगा, अलग ही ऑरा, आपका ऑरा चेंज होने वाला है। लोग, मतलब लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा आपके साथ रह के, जिसके रिजल्ट में ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, ज़्यादा लोग आपके पास आके जो आपसे मतलब अपनी दिक्कतों को भी शेयर कर सकते हैं। आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है अगर ये आपके लिए पहली बार है तो, पर मुझे लगता है आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ों का ज्ञान है और आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। बहुत मैजिकल और बहुत पावरफुल हो आप। तो वो मतलब, क्योंकि हर इंसान में ऑलरेडी, हर इंसान में मैजिक ऑलरेडी होता है, हर इंसान के अंदर पावर, मैजिक ऑलरेडी होता है। वो बस उभर के आने की बात होती है। जैसे कि एक अंडा होता है, राइट, चूजा है, तो मतलब वो क्रैक होना ज़रूरी है, उसमें से जो भी है उसके अंदर की चीज़ निकलना। तो अब आप क्रैक हो रहे हो, आप क्रैक हो चुके हो, मतलब आपका जो शेल है वो क्रैक हो गया है। अब उसके अंदर से आप एकदम ऐसा रेनबो उभर के आ रहा है, एकदम सी लाइट उभर के आ रही है। ये आप कार्ड देखो, इसके पीछे, जिराफ के पीछे आपको लाइट दिख रही है। ये कैसे निकल रही है, आपके अंदर से ये लाइट निकलनी शुरू होने वाली है, या अभी शुरू हो चुकी होगी मे बी। बहुत मैजिकल बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है टैरो रीडिंग शुरू कर दो या हीलर बन जाओ इसके बाद, मतलब इस जो कि है उभरने के बाद, या ऐसे ये सब के बाद। आप वो भी हो सकते हैं, आप ऑलरेडी हो और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। तो एज अ रिवॉर्ड आपको ये मिल रहा है। बाप रे, 15 मिनट मैंने ये ओरेकल कार्ड में ही निकाल दिए। मैं तो मतलब मैं ना एकदम मंत्रमुग्ध टाइप हो गई थी कि भाई क्या चल रहा है, वाओ। मैं मतलब एडमायर ही करने लग गई आप लोगों का ये रिवॉर्ड। टैरो कार्ड्स में देख लेते शाफटाफट कि क्या है। स्पेसिफिक शांत मैसेज ऑफ पाइल नंबर 3, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ पाइल नंबर 3 इज गुड कर्मा। Rewards of pile number 3 is good karma. Rewards of pile number 3 is good karma. What are the rewards of pile number 3 is good karma? Rewards of pile number 3 is good karma. karma. ओहो, कभी कभी एकदम से इतने कार्ड निकल जाते हैं। The rewards of pile number 3 is good karma. Rewards of pile. अभी तक मुझे लग रहा था काफ़ी लोग यहाँ पे थोड़े छुपे छुपे से थे कि आप लोगों को लोग नोटिस भी नहीं करते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। अब लोग बहुत नोटिस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो वो एनर्जी और ऑरा है ना, उससे आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाले हो। लाइक आपकी वो एनर्जी ही इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि भले ही आप अच्छे दिखो ना दिखो, भले ही कि आप कुछ भी कपड़े पहनो, भलते कपड़े पहन के आप आगे चल जाओगे, लोग आपको देख रहे होंगे या नोटिस कर रहे होंगे। और आप लोग मुझे नोटिस क्यों कर रहे हैं? आपकी जो ऑरा और एनर्जी है ना आपके आसपास का,
वो इतना ज़्यादा पावरफुल और पावरफुल होने वाला है कि लोग अपने आप ऐसे मक्खियों जैसे भिनभिनाएंगे आपके पास। तो ये कार्ड है हमारे पास दी एम्प्रेस, जो वही बता रहा है। हो सकता है कि एक्चुअल में भी आपके लुक्स अच्छे हो जाएं, ठीक है, कि आप दिखने में सच में ही आप पता नहीं एकदम से बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छे दिखने लग जाओ, पर वो सुंदरता नहीं है, वो मतलब ऐसे दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो आपके ऑरा के कारण है। आपकी पर्सनालिटी एकदम ऐसी हो जाएगी, चाहे आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करो ना करो, पर आपका वो ऑरा के कारण ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। मतलब लोग आपके पीछे भागेंगे, आपकी तरफ ऐसे 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 अट्रैक्ट होते जाएंगे, आपको भी अजीब लगेगा कि लोग मेरे पास इतना क्यों आ रहे हैं। जबकि पहले, क्योंकि मुझे आपका ये जो पेबल है, ये जो आपने चूज़ किया, इसको देख के मुझे लग रहा है कि पहले आपको इतना अटेंशन शायद नहीं मिलता था। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको पहले इतना अटेंशन नहीं मिलता था, थोड़े से दबे से रहते थे, या मतलब लोग इग्नोर करते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो, लोग सुनते ही नहीं है। मतलब आपकी प्रेजेंस बिल्कुल ऐसी थी कि लोग का ध्यान भी नहीं जाता था। ऐसे कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे, बाकी सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे। तो आप बहुत पावरफुल स्पिरिचुअलिटी में, मतलब स्पिरिचुअली भी आप बहुत पावरफुल होने वाले हो, और एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो। लीडर, आप लीडर बनने वाले हो, आप लोगों को राह दिखाओगे, आप लोगों को बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्पेशली स्पिरिचुअल गाइडेंस आप देने वाले हो लोगों को। लोग आपके पास स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने आएंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ मुझे बता रहा है कि अभी इससे पहले पास्ट में शायद आपने बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी हैं, बहुत डिप्रेशन, शायद आप डिप्रेशन में हो या थे। आप डिप्रेशन, जो मैं बोल रही हूँ ना, एकदम आप दबे से थे, अंधेरे से थे, जो मुझे ना अंधेरा दिख रहा है, और कालापन दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। तो वो मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आप डिप्रेशन में थे, आप बहुत ज़्यादा सैड थे, काफ़ी टाइम से आप डिप्रेशन में थे, या आप अभी डिप्रेशन में हो। आप वो निकलने वाले हो उससे, और उससे आप ऐसा निकलोगे कि आप मैजिकल बन जाओगे। डिप्रेशन से निकलोगे, ये सब बैलेंस रहेगा, और आप एकदम मैजिकल हो जाओगे। फिर आप लोगों को राह दिखाओगे, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है, या ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं उसे, वो जो आपकी लाइफ में आया था, वो इसीलिए आया था, आपको ये बनाने के लिए। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत मतलब कुछ स्पिरिचुअल काम करोगे फॉर श्योर। द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट वही है कि आप अब अपनी किस्मत खुद लिखोगे। आप इतने पावरफुल हो कि आप अपनी किस्मत खुद लिखोगे, और आप थोड़े खुद जो है चौंक जाओगे। जो आप ये चेंज हो जाओगे ना, आपके अंदर ये जो पावर आ जाएगी, आप खुद अपनी उस पावर से चौंक जाओगे। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, मुझे ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। तो आप खुद जो है शॉक्ड हो जाओगे कि ये ऐसे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में आप मतलब थोड़े शॉक हो जाओगे कि कैसे हो रहा है ये, मैं मतलब मेरे अंदर ये क्या चीज़ है। आपको थोड़ा एडजस्ट करने में या समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब आपके जो लेसन थे लाइफ में, आपने वो सीख ले हैं, ठीक है। मैं अभी 3-3 देख रही हूँ, और 3-3 का मतलब है स्टूडेंट एंड टीचर। तो अभी आप स्टूडेंट थे, अभी आप सीख रहे थे, ये जो भी आपके काला अंधेरा था, इससे आप सीख रहे थे। अब आप टीचर बनने वाले हो उन लोगों के लिए जो जो काले अंधेरे में जाएंगे, या जिनके साथ आप वो चीज़ें होंगी जो आप गुजर चुके थे, जिन चीज़ों से आपको वो चीज़ें दी ही लाइफ में इसलिए गई थी ताकि आप उससे सीख सको, और उससे फिर आप दूसरे लोगों को गाइड कर सको। तो आप टीचर बनने वाले हो। टीचर मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं, मतलब गुरु जो बोलते हैं ना, गुरु बनोगे आप आगे जाके। और ये सिर्फ शुरुआत है गुरु बनने की, इसके बाद आप गुरु बनोगे, ऐसा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम मिलने वाला है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से। ये जो भी आपके साथ कुछ हुआ है, यही आपका रिवॉर्ड था एक्चुअली। बहुत नेगेटिव रिवॉर्ड हो सकता है आपको ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, ये आपका विजडम बढ़ा रहा है, ठीक है। इसने आपको वो इंद्रधनुष बनाया है। आपको इंद्रधनुष बनाना आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। तो वो है कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, विजडम जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा एज अ रिवॉर्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। आप खुद की तो न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आप दूसरों को भी न्यू बिगनिंग करने में हेल्प करोगे। आप एक कुछ हो सकता है कि आप मेरे जैसे यूट्यूब पे टैरो रीडर बन जाओ, या फिर आप, मैंने बोला, हीलर बन जाओ। तो आप लोगों को एक नया जीवन दान दोगे, लोगों को गाइड करोगे, लोगों को नई राह दिखाओगे, लोगों को नया जीवन शुरू करने में मदद करोगे। ये आपका रिवॉर्ड है अच्छे कर्मों का। वाओ, बहुत ही सुंदर।
मैं तो एकदम इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ ना यार कि शौक नहीं बोलूँगी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख के कि आप जो वो इंद्रधनुष बनने वाले हो, वो मैं सोच के इतना वो हो रही हूँ कि वाह, आप लोगों को गाइड करने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, लीड करने वाले हो, पर आप बहुत अट्रैक्टिव बनने वाले हो। मतलब आपका शक्ल भी ऐसा नहीं, आपका आपका शक्ल भी चेंज नहीं होगा, आप कपड़े भी नहीं बदलोगे, 10 दिन तक नहीं नहाओगे, लेकिन लोग मतलब आपसे अट्रैक्ट होंगे और आप बोलोगे क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, तो मतलब तो इनको मुझे में क्या दिख रहा है, ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। आप कहीं बाहर रहोगे तो लोग आपको घूरते रहेंगे, आप बोलोगे ये मुझे क्यों घूर रहे हैं, मैंने तो मुंह बांधा हुआ है, मैंने मास्क पहना हुआ है, पर वो आपका ऑरा है जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पाइल नंबर 3, ये आपकी आज के लिए इतने ही मैसेजेस थे। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस या जो भी कुछ आपको मुझसे लेना है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैंने यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है अपना। आप फ्री पर्सनल रीडिंग जीत सकते हैं, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ एज अ गिव अवे, ठीक है, एज अ गिव अवे। तो उसको जीतने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, तो आप सब्सक्राइब करें। आपको ये लाइक करना ज़रूरी है, ठीक है, ये वीडियो, और नीचे कमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में से ही जो है विजेता निकालती हूँ। तो आपको बस ये 3 चीज़ें करनी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इंस्टाग्राम का। उसके साथ मैंने अपना नए चैनल का, इंग्लिश चैनल का लिंक भी नीचे दिया है, अगर आपको चेकआउट करना है, देखना है तो आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। और थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए, मुझे चुनने के लिए, मेरी वीडियो चुनने के लिए। And good luck, all the best. I love you all, absolutely love you all.